नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के जो है जीके के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 31 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज का होगा ये 32वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करना, प्रैक्टिस करना। तो वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से हिंदी का भी मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट, और जीएस का मैं करा ही रहा हूँ। इसका प्लेलिस्ट सभी में बना दिया है। ठीक है, तो वहाँ से जाके सारे के सारे एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि फाउंटेन पेन का जो है विकास किसने किया। नाम बताना है, कोई किसने जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, ये चीज़ें बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा वाटरमैन थे, जिन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम है लुइस एडिसन वाटरमैन। इन्होंने 1884 ईस्वी में जो है जलाशय से जो है स्याही को आसानी से खींचने के लिए जो है केशिका क्रिया का उपयोग करके एक आधुनिक फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। और अगर हम बात करें तो इसमें रुडोल्फ डीजल के द्वारा जो है डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था 1895 ईस्वी में, जब हमारा देश जो है अंग्रेज़ों से लड़ रहा था। तो उस समय जो है ये रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। और विलियम हार्वे ने जो है रक्त संचरण का परिसंचरण का आविष्कार 1628 ईस्वी में ही कर दिया गया था। थॉमस एडिसन के द्वारा जो है 1878 में जो है थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। तो ये बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि बताना है सोवाना नारायण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित जो है व्यक्तित्व है। सोवाना नारायण के बारे में बताना है। इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सोवाना नारायण जो है एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय कथक जो है ये नृत्यांगना है। ठीक है, तो कथक यानी कि नृत्यांगना हो गई। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए पार्ट। शास्त्रीय नृत्य है ये। और कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का कथक नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक शास्त्रीय नृत्य, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है सोवाना नारायण जो है ये प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना है, शास्त्रीय नृत्य है भारतीय कथक। और इनका जो है समानांतर कथक कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के रूप में दोहरा करियर भी रहा है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी किसके द्वारा जो है दिया गया है। अब इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस तरीके से। अब इसमें आपको बताना है कि किसके द्वारा जो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज की कैपेसिटी जो है दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। ठीक है, सेक्टरों की संख्या इंटू प्रति सेक्टर बाइट्स की संख्या में इसका जो है दिया जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सेक्टरों की संख्या प्रति सेक्टर बाइट्स की संख्या द्वारा प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव का एक सेट जिसमें एक सिंगल बॉक्स में कंट्रोलर लगा होता है, जिससे एक बड़ी स्टोरेज यूनिट क्या बनती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं कंप्यूटर के भी है, लेवल वाले क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क एरे। क्या हो जाएगा इसका? डिस्क एरे होता है, जो कि एक हार्ड डिस्क ड्राइव का एक सेट होता है जिसमें सिंगल बॉक्स में कंट्रोलर लगा होता है। तो आंसर आपका करेक्ट इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक फाइल को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और विभिन्न भागों को अलग अलग करके डिस्क में संग्रहित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिपिंग करना। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिपिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, जो कि ए पार्ट में ऑप्शन दिया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट में ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी में दल बदल विरोधी प्रावधान है, ये बताना है। तो ये अगर हम बात करें तो ये दिया गया है ऑप्शन डी पार्ट में 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान है। और ये जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। ठीक है, तो उसी के तहत जो है ये चीज़ें संशोधन कर के द्वारा संविधान में जो है इसको शामिल किया गया था 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये चीज़ें शामिल की गई हैं 11वीं अनुसूची। अब अगर हम बात करें तो पंचायत से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन करके जो है अधिनियम जोड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो इस अनुसूची में टोटल 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे भूमि सुधारों का कार्यान्वयन करना और मिट्टी संरक्षण हो गया। ठीक है, दूसरा है लघु सिंचाई जल प्रबंधन, चौथा है पशुपालन डेयरी मुर्गी पालन मछली पालन भी हो गया, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, ये सब इस अनुसूची में जो है 29 विषय के अंतर्गत आते हैं। लघु वनोपज आता है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहित लघु उद्योग, खादी गांव और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास हो गया, पेयजल है, ईंधन चारा। ठीक है, तो ये सब 29 विषय जो दिए गए हैं। महिला बाल विकास भी इसमें, बाजार मेले भी आते हैं, पुस्तकालय भी आता है। ठीक है, प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षा भी आती है, कृषि विस्तार, सामुदायिक संपत्ति का रख रखाव और बहुत सारी चीज़ें, मतलब टोटल 29 विषय इस तरीके से दिए गए हैं समथिंग करके। तो इसमें से एक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी इसी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में जो है परिवर्तन से संबंधित है? इनमें से ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य को इस क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों अथवा राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी भी राज्य के किसी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बना दिया जाता है, बन सकता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में किसने शैक्षिक प्रशासन के नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए 5वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के वस्तुता रूप से जो है प्रदान किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। डॉक्टर सुभाष सरकार को ये प्रदान किया गया है। आंसर जो होगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो थे ये कनिष्का के समकालीन थे। कनिष्क के आंसर इसका सी पार्ट है। ठीक है, कनिष्क प्रथम या कनिष्क महान दूसरी शताब्दी में कुषाण वंश का एक सम्राट था। ठीक है, तो ये इसके जो है क्या थे? समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत तीर्थंकर का जन्म अजीतनाथ तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताना है अगले प्रश्न में। तो अजीतनाथ जो थे ये जैन धर्म के अनुसार जो है वर्तमान युग के दूसरे तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका अगर हम जन्म की बात करें तो अयोध्या में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? तो रजिया सुल्तान को 1240 में गद्दी पर हटाया गया था। रजिया सुल्तान का काल था 1236 से लेकर 40 तक। ठीक है, तो 4 साल इन्होंने राज किया था और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। गुलाम वंश से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनकी मृत्यु हो गई थी 1240 में। अगला प्रश्न देखते हैं। मोठ की मस्जिद का निर्माण जो है किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? मोठ की मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोठ की मस्जिद 1505 में वजीर मियाँ भोइया द्वारा बनवाया गया था, जो कि सिकंदर लोदी के शाही दरबार में एक जो है प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? अब इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में, तो देखिए इधर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चारों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसमें से अगर देखा जाए तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान के नेता कौन है? प्रतिपक्ष के नेता कौन है ये बताना है। तो इस समय अगर देखा जाए तो प्रतिपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। और अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। सांडी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये हरदोई में है। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, हरदोई जिले में स्थित है। सांडी आर्द्रभूमि को 1991 सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? तो संत रविदास 14वीं सदी के संत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के पास सीर गोवर्धनपुर में हुआ था। तो ये रविदास जी का जन्म स्थान है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पटारी जनजात उत्तर प्रदेश किस जिले में पाई जाती है? पटारी जनजात की बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 23वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब
यानी कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये बताना है। तो ये जो हुआ था ये निर्मला सीतारमण जो कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में किया गया था। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी योजना जो है उसकी जगह पर अब जो कि नीति आयोग जो चल रहा है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी उसकी मूल अवधारणा क्या थी ये बताना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। तेज और अधिक समावेशी विकास ये उसकी मूल अवधारणा थी। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसमें से सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, इसमें कौन सा जो है वो सरकार के कराधान और व्यय निर्णय के संबंधित है ये बताना। तो इसमें से अगर देखा जाए तो राजकोषीय नीति जो होता है ये सरकार के कराधान और व्यय निर्णय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के निर्माता से LHB कोचों के लिए 39,000 पहियों की खरीद का जो है आदेश दिया है? तो ये आदेश जो दिया गया है ये चीन से दिया है। चीन मतलब चीन में जो है खरीदा गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा चीन। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में मृदुल सागर की जगह किसने ली है? तो राजीव रंजन ने जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI में मौद्रिक नीति समिति में मृदुल सागर की जगह ली है। तो राजीव रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है? तो कौन से अभिनेता हैं जिन्हें गोल्डन वीज़ा अभी सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है कमल हासन। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जुलाई 2022 में बात है। तमिल फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में से एक है कमल हासन, तो उन्हें गोल्डन वीज़ा जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता था? तो भाला फेंक खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया जो कि मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, सिल्वर मेडल। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो विश्व बैंक ने अगस्त तानो कुआमे को भारत का कंट्री निदेशक जो है नियुक्त किया है। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जुनैद कमाल अहमद की जगह लेंगे जिन्होंने हाल ही में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। सतत कृषि विकास के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन है इनमें से ये बताना है। तो उस उप मिशन का नाम क्या है? तो सतत कृषि के लिए उप मिशन के रूप में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन शामिल किया गया है। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट ना होकर इसका डी पार्ट इसका मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन होगा, ना कि स्वास्थ्य प्रबंधन। तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के किन जनपदों से शुरू किया गया है? तो उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरुआत किया गया है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से LPG गैस कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 का जो है शुभारंभ किया। और अगर हम बात करें तो इसमें तो यूपी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ जो है हो गया और इसके तहत 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चरकुला कहाँ का लोक नृत्य प्रसिद्ध है ये बताना है। तो चरकुला की अगर हम बात करेंगे तो चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में जो है ये किया जाने वाला नृत्य है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीजन बाई जो है किस कला से संबंधित? तीजन बाई जो है पंडवानी से संबंधित। पंडवानी एक कला है, इससे संबंधित। पंडवानी जो है महाभारत के दृश्य प्रसंगों में एक गए लोक कला जो बिना रंगमंच के जो है सामग्री के उपयोग के होते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल को हम बोते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। ठीक है, 3 प्रकार की फसलें भारत में होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो खरीफ की फसलें जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो जब बरसात का महीना होता है यानी कि जून जुलाई में तब इनको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसलों को काट लिया जाता है। इसमें चावल हो गया, ठीक है, ज्वार बाजरा ये सब आते हैं जो कि खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, ज्वार बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन ये सब आते हैं। ठीक है, रबी की फसलें जो होती हैं गेहूँ, जो चना, सरसों, मटर ये ठंडियों में बोया जाता है यानी कि नवंबर अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटीकल्चर किसे कहते हैं? विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो विटीकल्चर की अगर हम बात करें तो अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और क्या नाम है? तो भारत में हरित क्रांति को हम अन्य नाम से जानते हैं, उसका नाम है बीज, उर्वरक और सिंचाई की क्रांति कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीज, उर्वरक और सिंचाई की क्रांति भी कहा जाता है। हरित क्रांति के स्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक था, कितना था?
तो हरित क्रांति के स्वरूप गेहूं का रिकॉर्ड अंक जो किया गया था वो 2000 किलोग्राम था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की रैंक क्या है। ठीक है, तो भारत में अगर देखा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान और भारत में इसकी स्थापना की रैंक जो है पहली, यानी कि सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। हेली नेशनल पार्क इसका सबसे पहले नाम था, इसका 1936 में इसकी स्थापना किया गया था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनने वाले डेल्टा में से एक मैंग्रोव क्षेत्र है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विभ्रंश घाटी में बहती हैं। इनमें से देखिए, इनमें से अगर हम बात करें विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो कि विभ्रंश घाटी में बहती हैं, और इसमें सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं माना पटेल, सलोनी दलाल और ऋचा मिश्रा। ये सब किस खेल से जुड़े हुए हैं ये बताना है। ठीक है, ये प्लेयर हैं और किस खेल के प्लेयर हैं ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करें तो सभी तैराकी से जुड़े हुए हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तैराकी हैं, तैराक हैं। लौह अयस्क की खदानें कहाँ पर स्थित हैं, इनमें से बताना है। तो लौह अयस्क की खदानों में अगर हम देखा जाएगा तो इसमें अगर देखा जाए तो सिंहभूम, मयूरभंज और बस्तर जिला में स्थित है। सिंहभूम, मयूरभंज और बस्तर जिले में लौह अयस्क की खदानें पाई जाती हैं, बहुतायत में मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के इनमें से कौन सा देश होकर मकर रेखा गुजरती नहीं है ये बताना है। तो इनमें से कौन सी मकर रेखा की बात करें तो बोल्विया से इनमें से नहीं गुजरती, बाकी चिली, पराग्वे, ब्राज़ील इन सभी से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। ठीक है, इनमें से देखिए, इसमें से कथन गलत कथन बताना है। गलत कथन की अगर हम बात करेंगे तो बास जल डमरूमत ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, तो ये गलत है, सॉरी ये सही है। टोरस जल डमरूमत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच स्थित है, तो ये भी सही है। कुक जल डमरूमत न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करता है, तो ये भी सही है। ग्रेट बैरियर द्वीप जो है न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है, तो ये गलत है। डी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट बैरियर जो है द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित है, ये गलत है। ग्रेट बैरियर द्वीप जो है न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, न्यूजीलैंड मुख्यतः 2 द्वीपों में विभाजित है जो कुक जलसंधि द्वारा जो है अलग होते हैं। तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है और यहाँ पे दिया गया पश्चिम में, तो इसलिए आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 66, जिसके तहत भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की गई है बात। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, और ये अगर हम बात करें तो एक प्रकार का मौल अधिकार है जो कि भाग 3 में ये है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी सी पार्ट करेक्ट है, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें से बताना कि 1857 के विद्रोह से कौन इसमें से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से अगर देखा जाए तो बेगम हजरत महल, ये लखनऊ का इन्होंने बागडोर संभाला था। मौलवी लियाकत अली, ये इलाहाबाद के इन्होंने जो है बागडोर संभाला था। खान बहादुर, इन्होंने कानपुर का बागडोर संभाला था। और नाना साहब जो बरेली दिया गया ये गलत है। ठीक है, अगर नाना साहब की बात करें तो ये भी कानपुर में ही 1857 5 जून को पेशवा के रूप में नाना साहब की स्वीकृति के साथ स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और खान बहादुर की अगर हम बात करें तो खान बहादुर ने बरेली में विद्रोह किया था। ठीक है, बरेली में, तो इसमें से गलत हो जाएगा आपका सी पार्ट, यहाँ पर कानपुर दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कानपुर खान बहादुर के पास सामने, तो ये भी गलत है। ठीक है, खान बहादुर की अगर हम बात करें तो इन्होंने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। और नाना साहब की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है कहाँ का विद्रोह किया था, इन्होंने जो है कानपुर का का नेतृत्व किया था। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। तो इनमें से बताना कौन सा संबंधित सही नहीं है। तो सी और डी सही नहीं है, तो आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सी और डी, बाकी दोनों सही ऊपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को किस दिन को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पशु दिवस की अगर हम बात करें तो ये 4 अक्टूबर को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं इनमें से। तो इसमें से अगर देखा जाए तो चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी इसमें अगर हम बात करेंगे तो सार्क का सदस्य इसमें से मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और नेपाल आता है नंबर। ये 7-8 देश हैं जो कि सार्क के क्या है, सदस्य देश है। अगला प्रश्न,
2022 में पंचायती राज दिवस में उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है? तो उन श्रेणियों को बताना है कि कितने श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। तो टोटल 30 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी में शुरू होने वाले रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है जय घोष। क्या नाम रखा गया है? जय घोष नाम रखा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।